जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा का जीवन परिचय। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा एक भारतीय विमान चालक, उद्योगपति, उद्यमी और टाटा समूह के अध्यक्ष थे। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में एक भारतीय पारसी परिवार में हुआ था। वह व्यवसायी रतनजी दादाभाई टाटा और उनकी फ्रांसीसी पत्नी सुजैन सोनी ब्रेरे की दूसरी संतान थे। उनके पिता भारत के अग्रणी उद्योगपति जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई थे। उनकी एक बड़ी बहन सिल्ला, एक छोटी बहन रोडाबेव और दो छोटे भाई दार्ब और जमशेद टाटा थे। टाटा की शिक्षा लंदन, जापान, फ्रांस और भारत में हुई। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी की। जे.आर.डी. ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की थी। जे.आर.डी. टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। 10 फरवरी 1929 को जे.आर.डी. टाटा को पायलट का लाइसेंस दिया गया था। ये पहला मौका था जब भारत में किसी व्यक्ति को पायलट का लाइसेंस जारी किया गया। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने भारत की पहली विमानन सेवा टाटा एयरलाइंस की आधारशिला रखी। यही एयरलाइंस 1946 में एयर इंडिया के रूप में भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा बनी। सन 1945 में उन्होंने टाटा मोटर्स की स्थापना की। जे.आर.डी. टाटा ने सन 1948 में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल का शुभारंभ किया। 1987 में उन्होंने टाइटन इंडस्ट्रीज की स्थापना की। टाटा स्टील द्वारा पेश की गई जीवन की गुणवत्ता, स्वच्छता की स्थिति, सड़कों और कल्याण के कारण जमशेदपुर को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी के रूप में भी चुना गया था। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा या जे.आर.डी. टाटा भारत के वायुयान उद्योग और अन्य उद्योगों के अग्रणी थे। वे रतनजी दादाभाई टाटा और उनकी फ्रांसीसी पत्नी सुजैन ब्रीरे के 5 संतानों में से दूसरे थे। वे दशकों तक टाटा ग्रुप के निर्देशक रहे और इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योगों का भारत में विकास किया। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू की। भारत के लिए महान इंजीनियरिंग कंपनी खोलने के सपने के साथ उन्होंने 1945 में टेल्को की शुरुआत की, जो मूलतः इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव के लिए थी। उन्हें वर्ष 1957 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जे.आर.डी. टाटा के योगदानों के कारण उन्हें दुनिया भर के तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया। 1954 में फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर से नवाजा। 1988 में उन्हें हीम मेडल फॉर एविएशन प्रदान किया गया। आर.डी. टाटा का 89 वर्ष की आयु में वर्ष 29 नवंबर 1993 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में निधन हो गया। की मृत्यु पर संसद ने अपनी कार्रवाई स्थगित कर दी थी। यह एक ऐसा सम्मान था जो आमतौर पर केवल सांसदों को ही नसीब होता है। मरणोपरांत उन्हें पेरिस में ही दफनाया गया।